हाय गाइस, मैं हूं धानी। तो जनाब, कैसे हैं आप? टुडे बात मैच है कोयटा ग्लैडिएटर का मुकाबला मुल्तान सुल्तान। ये आई थिंक पीएसएल का लास्ट मैच है। इसके बाद प्ले ऑफ में जिन टीमों ने क्वालिफाई किया उनके मैच स्टार्ट हो जाएंगे और पीएसएल अपने इख्तिताम की तरफ गामजन है अब। तो इससे पहले बात करते हैं लास्ट मैच जो कोयटा ग्लैडिएटर का हुआ लाहौर कलंदर के साथ। उस मैच के कुछ बैड और सैड मोमेंट की बात करते हैं। उस मैच के बाद किंग आमिर मोहम्मद आमिर भाई अपने रूम की तरफ जा रहे थे। तो आवाम जहाँ पर खड़ी होती है, फैंस, वहाँ पर फैंस तो नहीं बोलूँगा, फैंस ऐसी हरकत नहीं करते कभी भी। तो पब्लिक में से किसी ने कोई आमिर भाई के भी नारे लगा रहा था, तो किसी ने फिक्सर 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 के भी नारे लगाए। तो आमिर भाई वापस आए तो आमिर भाई ने उसकी तबीयत तो सेट की ज़रा। बट जो काम हो गया वो तो हो गया। वो कहते हैं ना कि आप जब किसी को थप्पड़ मारते हैं, बाद में चाहे वो बंदा वो उस बंदे से आप जितनी भी माफ़ी मांग लो या उस बंदे को आप जितना भी मार पीट लो, लेकिन आपका जो रुतबा और वैल्यू है उस हिसाब से जब आपको थप्पड़ लगता है ना, तो वो थप्पड़ सबको सुनाई देता है। सबको जो आपकी शख्सियत पर पड़ जाता है कि आपको थप्पड़ लगा या आपने थप्पड़ मारा है, तो जो काम हो जाता है ना स्टार्ट में वो हो ही जाता है, चाहे बाद में आप कुछ भी कर लें। तो यही बात है कि सोशल मीडिया पर अब तक हर जगह ये बात फैल चुकी है कि आमिर भाई को पब्लिक में से किसी ने फिक्सर फिक्सर के नारे लगाए। तो इस बात से बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरी ये बात लगी, बहुत अफसोस हुआ कि हमारी किस तरह की घटिया सोच रखने वाली अवाम है। बहुत ज़्यादा घटिया सोच रखने वाली ये कौम है। जिस एज में जिस उसको फिक्सर कहने से पहले उसकी डिटेल में बात करते हैं। आप कम से कम अपने गिरेबान में झांका करें। मैं गारंटी के साथ और दावे के साथ कह सकता हूँ, जो हरकत आमिर ने 17 साल की उम्र में की थी, उस जगह आप जो फिक्सर से बोलते हैं अगर आप होते आप उससे भी घटिया हरकत करते। क्योंकि जो हालात जो कंडीशन जा रही है ना हमारी नौजवान नस्ल की, वो मेरे ख्याल में आमिर भाई की जवानी से भी बुरे काम करते हैं। अगर इतने ही अच्छे आप लोग होते, आप इतने ही पारसा होते, तो हमारे मुल्क की ये बदतर हालत ना होती हर जगह में, हर डिपार्टमेंट में, सिर्फ आपकी घटिया हरकत और आपकी घटिया सोच की वजह से। उसके बाद आमिर भाई ने 17 साल की उम्र में जो भी किया, उनको डिमांड हुई, तो आपको शायद सिर्फ यही पता कि उनको ऑफर हुई और उन्होंने वो ऑफर एक्सेप्ट की और फिक्सिंग की। लेकिन आपको कभी ये भी पता चला, कभी किसी ने बताया कि जब किसी भी खिलाड़ी को ये इस तरह की ऑफर होती है तो अगर वो एक्सेप्ट ना करे तो उसकी फैमिलीज को उसको धमकियां भी मिलती हैं वो रिमूव करने की वर्ल्ड से। आपको शायद इस बात का इल्म ना हो, और आपको इस बात का भी इल्म ना हो, आप ये कहते अपना दिमाग घुमाते रहे कि इन्होंने ही क्यों की, बाकियों ने क्यों नहीं की। तो हमेशा फिक्सिंग और ऑफर और पैसे उन्हीं पर लगते हैं जिनके अंदर क्वालिटी होती है। तब के टाइम में आमिर उभरता हुआ डायमंड था। सलमान बट, आमिर भाई और मोहम्मद आसिफ, तो ये बहुत बड़े डायमंड थे, बहुत बड़े बहुत तगड़े प्लेयर थे ये, इन पर ये लगी। और उन दोनों का तो समझ में आता है। लेकिन आमिर भाई जिस एज में थे उस एज में अगर किसी भी बच्चे को, यार वो बंदा बालिग भी नहीं होता जो 17 एज का होता है, किसी भी बच्चे को धमकी दी जाए या पैसों की ऑफर की जाए तो वो कहीं ना कहीं फंस ही जाता है, या डर से या लालच से। तो आमिर भाई फंस गया, ठीक है। फिर भी उस बंदे ने बाद में पता क्या कहा, उस बंदे ने फिर भी उस बंदे का इंटरव्यू सुने, आपसे बहुत ज़्यादा आला ज़र्फ रखता है वो बंदा। उस बंदे ने फिर भी इंटरव्यू में कहा कि मैं एंड पर यही कहना चाहता हूँ कि जो काम गलत किया, जो गलती किया, उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। और आपकी अदालत, आपकी जो कोर्ट है ना, आपकी अदालत, आपकी जो कोर्ट ने जो सज़ा मुतय्यन कर रखी है किसी भी की फिक्सिंग करे जो प्लेयर, वो जो आपकी कोर्ट ने अदालत मुतय्यन कर रखी है, सज़ा बना रखी है, वो सज़ा पूरी करके वो बंदा आया। उस बंदे ने ये नहीं कहा कि भाई मैं जुर्माना नहीं पे कर सकता, मैं इतनी देर क्रिकेट से रुक नहीं सकता, मैं इतनी देर जेल नहीं रह सकता। उस बंदे ने जो जो आपकी जेल ने कहा है वो बंदा पूरा करके रिक्वायरमेंट, उसने अपनी सज़ा पूरी काटी है। तो उस बंदे ने फिर बाद में अदालत में, कोर्ट में, शाहद भाई को, हर बंदे को साफ साफ कहा भी है कि मैंने ये काम किया, मुझसे गलती हो गई है। और मुझे बताएं, ऐसे ज़र्फ वाले बंदे को क्या खुदा माफ़ नहीं करता? और वो तब जब उस बंदे ने अदालत से, कोर्ट से, दुनिया से, लोगों से, खुदा से माफ़ी मांग ली, वो शर्मिंदा था। और मेरे ख्याल में सबसे बड़ी तौबा पता क्या होती है? अपनी गलती पर शर्मिंदा होना और बाद में उसे करने से रुके रहना। और आमिर भाई ने यह किया है। अब खुदा का और उस बंदे का मामला है कि खुदा ने उसको माफ़ किया या नहीं किया। लेकिन जब आप लोग फिक्सर कहते हैं अपनी घटिया सोच की वजह से, लानत ऐसी सोच पर, तो आपका क्या मामला होगा? अगर खुदा की नज़र में वो बंदा फिक्सर ना हुआ, तो जब आप कहते हैं आपके साथ क्या होगा? आपने तो कभी प्रूव भी नहीं किया वो फिक्सर है, आपने तो कभी देखा भी नहीं, आपकी इतनी औकात नहीं है। आप वो देख लेते, वो सारे प्रूफ देख सकते कि वो फिक्सर है कि नहीं। आपकी इतनी औकात नहीं, आप उस कोर्ट तक जा सकते। जिन्होंने प्रूव किया, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया, जिन्होंने देखा,
उन सब से वो बंदा लड़ के आ रहा है, उन सब से वो बंदा लड़ के आ रहा है, उन सब से वो बंदा जीत कर वापस क्रिकेट में आ रहा है। तो आपकी इतनी औकात नहीं है आप उसको दोबारा फिक्सर बोल सकें। तो उसके बाद मैं समझता हूँ उस बंदे ने जो फिर आपके लिए किया ना, आपकी कौम के लिए, अगर वो बंदा क्रिकेट ना खेलता अगेन वो बंदा क्रिकेट ना खेलता, तो आपको आज बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी के मैचेस उठा के देखने पड़ने थे। आपके ऊपर अब भी मीम्स बन रही होनी थी कि आपके साथ क्या हुआ था। जैसे कहते हैं ना पड़ोसियों संडे कैसा रहा, तो तब आज के टाइम में भी क्या कहते आउट ऑफ कंट्री के लोगों ने, आउट ऑफ कंट्री के जो फैन हैं उन्होंने कहते कहते रहना था कि पड़ोसियों फलाना दिन कैसा रहा, पड़ोसियों फलाना दिन कैसा रहा, और आपने फिर शर्मिंदगी से मुंह उठाना था। लेकिन आमिर भाई ने 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में, आप समझ रहे हैं कि वो टारगेट बहुत ज़्यादा था, इंडिया ने जीत जाना था। भाई ऐसा नहीं था, फ्लैट पिचेस थी, आपका कोई भी बॉलर वहां पर विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन को आउट नहीं था कर सकता। और आपको लग पते जाने थे अगर आमिर भाई ना होते तो 300 350 की आप बात करते हैं ना, वहां पर जो प्लेयर थे इंडिया के वो 400 भी आपको करके आपके हाथों में पकड़ाते, ये पकड़ो। सिर्फ वही नहीं, उसके बाद भी, उससे पहले भी आमिर भाई ने जो परफॉर्मेंस दी है मैचेस में, आपको अंदाजा ही नहीं है। 2019 के वर्ल्ड कप में उस इससे साफ साफ होता है आप क्रिकेट फैंस है ही नहीं, आप सिर्फ इस ताक में रहते हैं कि ये बंदे की फैन फॉलोइंग बहुत है, ये बंदे से बुरा कब हो, हम इसको बुरा कब कहें। तो ये होती है घटिया एक सोच, मुल्क में फसाद फैलाने वाली सोच। जो हकीकी क्रिकेट फैंस होते हैं ना, वो कभी ऐसा ना सोचते हैं ना वो कहते हैं प्लेयर को, वो हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं ऑनेस्टली इस बंदे की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे आप दिखाएं भी बंदा बाद में इस तरह माफ़ी मांगे, अपनी सज़ा पूरी काटे, फिर परफॉर्मेंस दे आपके लिए, आप फिर बकवास करते रहे, आप अपना ज़र्फ देखें और उस बंदे का आप ज़र्फ देखें। आई थिंक मैं समझता हूँ कि आपकी औकात ही नहीं है कि आप उस बंदे के लेवल तक जा सके, आप उसको फिक्सर कहते हैं। वो बहुत आला ज़र्फ का बंदा है बमुकाबला आपकी सोच। तो आज के लिए यही बातें थी दोस्तों, बहुत दुख हुआ। एट दी एंड सब्सक्राइब माई चैनल।